नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मेंस का प्रश्न है, पाश्चात्य जगत के लिए स्वामी विवेकानंद भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूत थे जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में अतुल्य योगदान दिया। विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। तो पहले हम उत्तर का ढांचा देखेंगे, इसके पश्चात उत्तर की व्याख्या करेंगे। दोस्तों, जो उत्तर का ढांचा होगा वह होगा कि सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे और भूमिका में स्वामी विवेकानंद के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देंगे। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद किस तरह पाश्चात्य सभ्यता के लिए भारत के पहले सांस्कृतिक अग्रदूत थे या राजदूत थे वो देखेंगे। इसके पश्चात भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में स्वामी विवेकानंद का क्या योगदान है वह देखेंगे और एक संतुलित निष्कर्ष देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भूमिका होगी उसमें लिखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ। स्वामी जी का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, जिसे कालांतर में श्री रामकृष्ण परमहंस ने बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया। स्वामी जी ने अपनी भारत यात्रा में भारत में व्याप्त भूखमरी और गरीबी को देखा। वह पहले ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी और भूखमरी की मुखालोचना की। दोस्तों, इस संतुलित भूमिका के पश्चात हम उत्तर के मेन पार्ट में आते हैं। दोस्तों, जो उत्तर का मुख्य भाग होगा वह होगा कि 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लेना स्वामी जी के जीवन तथा उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण था। इसी संसद में दिए गए भाषण ने उन्हें पाश्चात्य जगत का प्रथम सांस्कृतिक दूत बना दिया। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। जो दोस्तों पहला बिंदु होगा वह होगा कि स्वामी जी ने हिंदू दर्शन, जीवन शैली और संस्थाओं की व्याख्या पाश्चात्य जगत में सरलतम शब्दों में की, जिससे कि पाश्चात्य समाज इसे भली भांति समझ सके। दूसरा बिंदु है, उन्होंने पाश्चात्य समाज को यह अनुभव कराया कि वह स्वयं के उद्धार हेतु भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीख सकता है। अगला बिंदु यह है कि उन्होंने पाश्चात्य विश्व के समक्ष यह सिद्ध किया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद भी भारत का विश्व संस्कृति को अमूल्य योगदान है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भारत का अन्य विश्व के देशों के साथ सांस्कृतिक अलगाव समाप्त करने का प्रयास किया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद भारत के प्रथम सांस्कृतिक राजदूत बनकर पाश्चात्य जगत गए। इसके अतिरिक्त भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में भी स्वामी विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान है। इसके मतलब कि अब स्वामी जी ने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में क्या क्या योगदान दिया, उन्हें बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु यह है कि स्वामी जी ने हिंदू धर्म और दर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। दूसरा बिंदु है कि हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मध्य प्रतिस्पर्धा और विरोध को समाप्त कर एक राष्ट्रीय पहचान के सूत्र में बांधा। अगला बिंदु यह है कि स्वामी जी ने पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों का भारतीय संस्कृति में विलय का कार्य किया। अगला बिंदु है, स्वामी जी ने भारतीय दर्शन में स्वयं के चिंतन और अनुभव से मौलिक विचारों को जोड़ा। इस तरह दोस्तों हमारे उत्तर का मेन पार्ट समाप्त होता है। अब हम एक संतुलित निष्कर्ष देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उत्तर का निष्कर्ष इस रूप में दिया जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार तो किया ही, स्वयं के अकाट्य प्रयासों से भारत का सांस्कृतिक एकीकरण भी किया। इस तरह दोस्तों हमारा आज का उत्तर कंप्लीट होता है। आप इस उत्तर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।